आदाब। मैं आगा खुर्शीद खान। आज भारत की सियासत की बुनियाद नफरत पर टिकी हुई है। राजनीतिक फायदा उठाने के लिए भाई को भाई से लड़ाने की साजिश चल रही है। भारतीय समाज तो ऐसा है जिसमें हिंदू और मुसलमानों की जात बिरादरी एक जैसी है। ये बातें जमीयत उलमाए हिंद के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने नू जिले के गांव झिमरावट स्थित मदरसा मदीनुल उलूम में आयोजित इमारत शरिया कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कही। उन्होंने कहा कि भारत में रहने वाले 98% मुसलमान यहाँ के बाशिंदे हैं। मुसलमानों में भी हिंदुओं की तरह जाट, राजपूत इत्यादि जातियों के लोग हैं। हमें आपस में बेहतर शहरी के तौर पर तालमेल बनाकर रखना चाहिए, जो सदियों से हमारे देश की परंपरा चली आ रही है। इस कार्यक्रम में कांग्रेस विधायक चौधरी आफताब अहमद, विधायक मामन खां, चौधरी अख्तर काटपुरी समेत कई अन्य नेताओं ने शिरकत की। जामिया मदीनुल उलूम में मौलाना अरशद मदनी ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की थी। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने भाग लिया। भीड़ को संबोधित करते हुए कहा कि हम सब भारतीय हैं, एक दूसरे के सुख दुख की बात हो तो सहयोग करना चाहिए। जमीयत उलमा हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने कहा कि कुछ मुसलमान दूसरे मुल्कों से यहाँ आए हुए हो सकते हैं, लेकिन 98% मुसलमान इसी वतन के रहने वाले हैं। मौलाना अरशद मदनी ने कहा कि कुछ लोग बांटने की कोशिश करते हैं, लेकिन आपको बंटना नहीं है। उन्होंने कहा कि चाहे सामान की खरीदारी का मामला हो या फिर एक दूसरे के सुख दुख की बात हो, आपस में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए। हमारे पूर्वजों ने हमें यही सिखाया है। अगर आप किसी से भी दूरी बनाएंगे तो उनको अपने आप मौका मिल जाता है। लिहाजा हमें सदियों से चले आ रहे अमन और भाईचारे को हर सूरत में कायम रखना है। मुस्लिम धर्मगुरुओं उलेमाओं को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, लोगों को जागरूक करें, नफरत फैलाने वालों के मंसूबों को नाकाम करें, ताकि हमारे बीच नफरत फैलाने वाले लोग कामयाब ना हो सकें। एक दिवसीय इस कार्यक्रम में जमीयत उलमाए हिंद ने मुसलमानों में फैली सामाजिक बुराइयों को दूर करने और हिंदू मुसलमान को भाई भाई की तरह रहने की नसीहत दी। वहीं मौलाना ने मुस्लिम समुदाय के बच्चों की स्कूली शिक्षा को लेकर कि मुस्लिम बच्चे और बच्चियों के स्कूल अलग अलग जहां खोलने की जरूरत है, वहीं उनकी तरबियत पर तवज्जो देने की उससे भी अधिक आवश्यकता है। इन दिनों मौलाना अरशद मदनी लगातार कार्यक्रमों में शामिल होकर वक्फ संशोधन के खिलाफ मुखत्ता से आवाज उठा रहे हैं। लगातार हर जगह इस बिल का विरोध कर रहे हैं। यही वजह है कि धीरे धीरे लोग इस बिल के खिलाफ तेजी से खड़े होने लगे हैं। पिछले दिनों दिल्ली के इंदिरा गांधी स्टेडियम में जमीयत उलमाए हिंद के संविधान संरक्षण सम्मेलन की अध्यक्षता करते हुए मौलाना अरशद मदनी ने कहा था कि मुल्क में मौजूदा फिरका परस्त जहनियत है। वक्फ बिल एक जरूरी मुद्दा है। हुकूमत जिन बैसाखियों पर चल रही है, मैं बिहार के सीएम नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू को दावत देता हूं और बताना चाहता हूं कि मुसलमानों के जज्बात इससे कितने जुड़े हैं, ये वो अपने बंगलों में बैठकर कभी नहीं समझ सकते। अरशद मदनी ने टीडीपी और जेडीयू को चेताते हुए कहा था कि अगर यह कानून पास हो गया तो फिर जिन बैसाखियों पर बैठकर मुल्क में बीजेपी हुकूमत कर रही है तो उनकी भी जिम्मेदारी होगी। इस बिल के अंदर जहर पड़ा हुआ है जो मुसलमानों को नुकसान पहुंचाएगा। जमीयत उलमाए हिंद का दावा है कि 24 नवंबर को पटना में जमीयत की तरफ से वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ एक बड़े जलसे का आयोजन किया जाएगा। इसमें बिहार के सीएम नीतीश कुमार भी शामिल होंगे। पिछले दिनों मौलाना अरशद मदनी ने देश में पैगंबर मोहम्मद की शान में गुस्ताखी की बढ़ रही घटनाओं पर कहा था कि जो लोग पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करते हैं उनको तो नजरबंद कर दिया जाता है, लेकिन जो उसके खिलाफ आवाज उठाते हैं उनको जेल में बंद कर दिया जाता है। आगे ये भी कहा था कि बुलडोजर कार्रवाई में आप देख लीजिए, 95% जो मकान तोड़े गए हैं वे मुसलमानों के हैं। अगर कोई दोषी भी है तो उसके पूरे मकान को तोड़ देना कहाँ का इंसाफ है? एक आदमी की गलती की सजा पूरे परिवार को क्यों दी जाती है? आप पूरे मकान को तोड़ देते हैं। उस मकान में उसके बीवी बच्चे माँ बाप रहते होंगे, उनका क्या कसूर? उनको किस बात की सजा दी जा रही है? मौलाना मदनी ने कहा कि यह मुल्क जिंदा रहेगा तो प्यार मोहब्बत के साथ जिंदा रहेगा, सबको साथ लेकर चलने से जिंदा रहेगा। आज जिस तरीके से मुसलमानों के खिलाफ साजिशें की जा रही हैं, नफरतें फैलाने की कोशिश की जा रही है, यह ज्यादा दिन नहीं चलने वाला है।
कुल मिलाकर जमीयत उलमा हिंद के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने उन ताकतों को मुंह तोड़ जवाब दिया जो जात पात धर्म के नाम पर लोगों को बांटने की नापाक कोशिश कर रहे हैं। शुक्रिया।